अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस मुदस्सिर कदीर के साथ। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अक्टूबर का माह चल रहा है और अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से पूरा महीना ही मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इससे कैसे हिफाजत करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना है ताकि ब्रेस्ट कैंसर ना हो, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजूद रहेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर कौसर बानो। आप हैं जी प्रोफेसर ऑफ ऑन्कोलॉजी और इस वक्त तैनात हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना हॉस्पिटल लाहौर में, और यूनिट के आप इंचार्ज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आप की कोशिशें भी काबिल तारीफ़ हैं कि आप जो है इस महीने में ख़वातीन को, और ख़वातीन ही नहीं सिर्फ उनके साथ साथ मर्दों को भी आगाही देने के लिए बहुत आपकी जो कोशिशें हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। अच्छा, जब ब्रेस्ट कैंसर की, जैसे कि हम मुख्तलिफ फॉर्म्स पे भी बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि ख़वातीन की या कुछ मर्दों की, 1% मर्दों की छाती के जो टिश्यूज़ हैं उससे स्टार्ट, और फिर ये शुरू में तो एक ही जगह पे होता है, जो कुछ अर्से एक जगह पे रहता है, उसके बाद ही आहिस्ता-आहिस्ता खून के ज़रिए जिस्म के दूसरे हिस्सों में सरायत करता है, और वही जो है सिचुएशन ज़्यादा डेडली होती है। तो जो हम हर दफ़ा अवेयरनेस की बात करते हैं कि जी आप जल्दी आएँ, जल्दी ट्यूमर को पकड़ें, जल्दी उसका इलाज कराएँ, उसका मकसद ही ये होता है इस अवेयरनेस देने का कि जब तक वो ब्रेस्ट के अंदर है, छोटा ट्यूमर है, तो उसमें क्योर होने के चांसेस तकरीबन 90% से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता जिस्म में दूसरे हिस्सों में सराहियत कर जाए, तो फिर उसमें जो है बचाव के चांसेस कम हो जाते हैं। ये नहीं कि ख़त्म हो जाते हैं, मतलब इसमें ये डरने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद इलाज मुमकिन नहीं होता। इलाज मुमकिन होता है, लेकिन क्योर के चांसेस, मुकम्मल ठीक होने के चांसेस वो कुछ कम हो जाते हैं। बजाय इसके कि जो कि हमें लोकल उस पे पकड़ लिया जाए, जब हमारी जो है वो ट्यूमर जो है सिर्फ़ ब्रेस्ट तक हो। अच्छा, ये बताइएगा कि खून के जरिए कैसे एक जगह से दूसरी जगह में पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रेवल कर जाते हैं। देखिए जी, हमारी सारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है। ट्यूमर जो होता है उसको खून की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो वो जैसे-जैसे ग्रो करता है, वो अपने साथ-साथ उसमें खून की सप्लाई भी बढ़ती है। तो जब ये सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, ये सेल्स उन्हीं ब्लड वेसल्स के ज़रिए पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, ठीक है। और ये जाके दूसरे टिश्यूज़ में जाके वहाँ पे ग्रो करना शुरू करते हैं। तो ये जाके वहाँ पर अपना मतलब मल्टीपल अप्लाई हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। इनमें जो कैंसर सेल्स हैं ना, उनमें उनका उनका मसला ही ये है कि उनको किसी भी कंट्रोल की, हमारी पूरी बॉडी जो है वो अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम ऐसे बनाया है कि पूरी बॉडी हमारी कंट्रोल के तहत होती है, ठीक कितनी है। ग्रोथ होनी है, कितनी नहीं होनी। लेकिन कैंसर सेल जो होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटलेस है। उनकी ग्रोथ की लिमिट नहीं होती, वो किसी कंट्रोल में नहीं है। वो जिस जगह पे भी बैठ जाएँ, वो ऑटो रेप्लिकेट करना शुरू कर बढ़ते देते हैं, रहते हैं। मल्टीप्लाई होते रहते हैं। यानी कि 1 से 2, 2 से 3 बस हो जी, गए बिल्कुल। और कुछ कैंसर्स बहुत स्पीड के साथ में दिखता है। वो जो स्पीड के साथ होते हैं वो कौन से हैं? ये देखिए, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ, हर खातून का जो ट्यूमर होता है वो दूसरी खातून से मुख्तलिफ ठीक होता है। है। कुछ तो इंटरपर्सनल वेरिएशंस होती हैं, और ये होता है कि हम जो अभी वैसे ट्रीटमेंट पर्पसेस और ये देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म जो है किन पेशेंट्स के क्योर के चांसेस ज़्यादा बेहतर हैं, उसको ये सब कुछ देखने के लिए ना ब्रेस्ट कैंसर को टाइप किया जाता है। उसकी हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सब टाइपिंग जिसको कहते हैं। उसमें जो कैंसर्स की जब हम बायोप्सी लेते हैं, उसके ऊपर कुछ स्पेशल स्टेन्स किए जाते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये ट्यूमर कौन-सी सब टाइप है। ठीक है। वो सब टाइप हमें ना सिर्फ ये बताती है कि ये कैंसर कितनी तेज़ी के साथ फैलने वाला है, बल्कि ये भी बताती है कि उसमें हम कौन-सा इलाज, कौन-सी मेडिसिन्स चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो उनमें बेहतरी के इम्कानात ज़्यादा हों। ठीक है। अभी इतनी ज़्यादा जो है कैंसर मेडिसिन, ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर मेडिसिन में इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है कि आप जी, जब एक टाइम था, जब मैं तकरीबन 20 साल पहले इस फील्ड में आई थी, तो जब अगर स्टेज 4 होती थी, तो हम ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ को कहते थे कि जी आप शायद हो सकता है साल, 2 साल बेहतरी रहे, फिर आगे बेहतरी। लेकिन अब जो हमारे पास स्टेज 4 पे भी जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, हम उनको भी यही कहते हैं कि नहीं, आपके पास अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि उसमें कई टाइप्स ऐसी हैं, जिसमें हम न्यू ऐसी टारगेट थेरेपीज़ आई हुई हैं, जिनके साथ उनका जो है सर्वाइवल बेहतर हो गया है, पेशेंट का सर्वाइवल बेहतर हो गया। बल्कि कई दफ़ा तो पेशेंट को हम जो काउंसलिंग करते हैं, वो कहते हैं कि ये भी अब ऐसे ही हो गई सिस्टेमिक डिज़ीज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कि आप उसमें मेडिसिन्स लेते रहते हैं, और
बेहतर है। बेहतर है। यानी कि आपने बड़ा अच्छा ये बताया ये गल के हवाले से कि स्टेज 4 पे भी चला जाए तब भी इससे बचाव मुमकिन है। बेहतरी बेहतरी मुमकिन है। ज़िंदगी ये नहीं है कि आपके पास शॉर्ट टाइम है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन इलाज कराना ज़रूरी है। अच्छा, वो मॉलिक्यूल के हवाले से आप बता रहे हैं कि मैं आपका लेक्चर भी सुन रहा था कि 3 आपने एग्ज़ाम बताए थे, वो तो ज़रा बताइएगा? अच्छा, इसमें जो मॉलिक्यूलर टाइप्स हैं, इसमें हम बेसिकली वैसे तो कहीं-कहीं 4 मेंशन, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो 3 टाइप्स हैं। ठीक है। एक टाइप जो है उसमें जो है वो हम उसको कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव। ये हार्मोन की तरफ से आती ये है। जी, इसमें बेसिकली जो ड्राइविंग फैक्टर होता है ना ट्यूमर ग्रोथ के लिए, ठीक है। वो हमारे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। ठीक है? तो उसमें हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम हार्मोन्स को मेडिसिन्स के ज़रिए ब्लॉक करें, ठीक है। ताकि ट्यूमर की ग्रोथ कम हो, ट्यूमर को जो फ़ील कर रही है चीज़ वो खत्म। दूसरी जो टाइप है वो है HER2 पॉजिटिव। अब HER2 पॉजिटिव कभी हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव के साथ भी होता है, तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपीज़ देनी होती है, और कई दफ़ा सिंगल सिर्फ HER2 पॉजिटिव होता है, उसमें हार्मोन रिसेप्टर वो नेगेटिव होता है। HER2 पॉजिटिव भी एक टाइम पे बहुत डेडली कंसिडर किया जा रहा है। अब से कोई 25-30 साल 25 साल पहले ये एक डेडलीस्ट ट्यूमर, लेकिन जो है लेट 1990s में एक मेडिसिन आई ट्रेस्टोजोमैब के नाम से, वो उस मेडिसिन ने इसकी सारा सब कुछ बदल चेंज दिया। चेंज कर दिया है। अब उसमें इतनी ज़्यादा नई मेडिसिन्स आ गई हैं जो इस हार्ट को टारगेट करती हैं, इन सेल्स को ग्रोथ को ना सिर्फ रोकती हैं बल्कि इन सेल्स को किल भी करती हैं। इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स आ गई हैं कि अब ये पेशेंट भी ना स्टेज 4 पे हम ये देख रहे हैं कि पेशेंट 5-5, 6-6 साल बगैर किसी प्रोग्रेशन के वो ठीक रह रहे हैं। तो इसलिए कैंसर की किसी भी उसमें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं। जो तीसरी टाइप है ट्रिपल नेगेटिव, अगरचे कि वो थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप है, लेकिन अब उसमें भी न्यू मेडिसिन आ रही हैं, इम्यूनोथेरेपीज आ रही हैं, ब्रेका टारगेटेड थेरेपीज आ रही हैं, जिनके साथ उन पेशेंट्स के भी आउटकम्स बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट हम पहला जो काम करते हैं चूज करने में ब्रेस्ट कैंसर के, उसमें ये तीनों सब टाइपिंग कराते हैं और फिर ट्रीटमेंट चूज करते हैं। उसके बाद पता लगता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। कैसे कर जैसे देखिए ना, साइंस तरक्की करती जा रही है, वैसे इलाज भी तरक्की करता जा रहा है। वैसे रिसर्च का जो हालात है वो अब नहीं है। ऐसा जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वजह है, क्योंकि अब जो नई मेडिसिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम जो है यहाँ पे दुनिया भर में, पाकिस्तान में अभी हम रिसर्च में उस जगह पे नहीं पहुंचे, लेकिन दुनिया भर में इन चीज़ों के ऊपर तहकीक हो रही है कि जो कैंसर हो रहे हैं उनकी ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, क्यों हो रहा है, वो उस जगह को टारगेट कर रहे हैं जहाँ से जो कैंसर की नशोनुमा स्टार्ट हो है। उन पाथवेज को ब्लॉक किया जा रहा है डिफरेंट मेडिसिन के साथ, और ये न्यू इनोवेशन आ रही हैं, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में नहीं, उसमें कई कैंसर में काम कर रहा है। बहुत अच्छी क्योर रेट बहुत बेहतर हो गए। अच्छा, ये जरा बताइएगा कि सेल्फ एग्जामिनेशन का क्या तरीकेकार है, जैसे पकड़ा जाए कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है या गिल्टी, वैसे भी कहते हैं कि ऐसी गिल्टी होती है दर्द नहीं करती लेकिन बाद में मसाइल क्रिएट कर सकती है। देखिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल और वीडियोस होती हैं हमारे पास, अब तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब और दूसरे उस पर मौजूद होती हैं, जिसमें के जो स्टेप्स होते हैं मेन, एक तो वो कि देखने में अगर पता चल रही हो कोई भी ब्रेस्ट में चेंज, निपल अंदर की तरफ मुड़ गई है, कहीं पे कोई गिल्टी महसूस हो रही हो, भार महसूस हो रहा है, कहीं से कोई खून आना शुरू हो गया है, कोई जख्म हो गया है, एक तो वो चीज़ है देखने में। दूसरा चीज़ होता है कि खवातीन को हर महीने, और जो खवातीन जिनको माहवारी आती है उनको माहवारी के दौरान ये टेस्ट उनको चेकअप करना होता है पर्सनल। तो उनको उस दौरान में शीशे के सामने खड़े होकर ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें कि वो अपनी, लेकिन उसमें शर्त ये होती है जो मैं उसके, क्योंकि वो वहाँ पे सिखा रहे होते हैं तस्वीरों के जरिए मदद, लेकिन जो एक बेसिक स्टेप होता है कि आपने फ्लैट और फिंगर्स से हमेशा चेक करना, फ्लैट फिंगर्स से आपने उसको पकड़ के दबा दबा के नहीं चेक करना, क्योंकि वो बहुत सारी गिल्टियां वरना लगेंगी, ग्लैंड होते हैं, तो आपने स्ट्रेट हाथ से चेक करना होता है, और आपने कंप्लीट ब्रेस्ट को और फिर एंड में सेंटर ऑफ ब्रेस्ट को इसको चेक करना होता है, देखने के लिए कि कोई नई चीज़, कोई नई गिल्टी तो महसूस नहीं हो रही। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमारी सोसाइटी में इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बहुत सारी खवातीन को अपनी जो क्या कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो अपने बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती, निगलेक्ट कर देती हैं कोई भी नई चीज़ को। तो अगर वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, उनको कोई भी नई चीज़ पता चले, तो वो उसको जो है क्या कहते हैं जल्द ही उनको डॉक्टर तक, मालिश तक जाके तशखीस करवा। अच्छा, बड़ा मुख्तसर ये बता दीजिएगा कि एक पेशेंट आपके पास आ गया, उसको अब
ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अब उसकी गिल्टी का साइज से पता लगता है कि इसका इलाज आपने कैसे करना है, रेडियोथेरेपी देनी है, केमोथेरेपी देनी है, टारगेट थेरेपी देनी है, कि आपने उसको मेडिसिन लिख के देनी है। तो उसके लिए जो है ना ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग, ठीक है। स्टेजिंग के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक सबसे पहला तो वही हो गया कि हम चेक करते हैं, फिजिकली पेशेंट को चेक करते हैं उसकी गिल्टी का साइज क्या है, बगल में गिल्टी है, बगल में गिल्टी नहीं है। दूसरा जो होता है उसके साथ हम मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, बोन स्कैन ये करवाते हैं। इन टेस्टों पे ये पता चलता है कि क्या जो गिल्टी है अभी ब्रेस्ट और बगल तक ही महदूद है या वो कहीं अंदरूनी किसी भी लंग, लिवर या बोन्स वगैरह में फैले तो उसके ऊपर हम स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग करने के बाद फिर हमने जो मैंने पहले जिक्र किया कि मॉलिक्यूलर सब टाइप देखते हैं। उस पर ट्यूमर बोर्ड या जो भी हम सर्जन्स हम मिलके तो पूरा एक बोर्ड बन पूरा जाता है। पूरा एक बोर्ड जो होता है वो मिलके ये डिसाइड करता है कि आया इस मरीज को पहले कीमोथेरेपी की जरूरत है या पहले इसको सर्जरी की जरूरत है। रेडिएशन का रोल कई केसेस में होता है, कई केसेस में नहीं होता, लेकिन ये भी अगेन इसी बात पे मुनहसर होता है कि ट्यूमर का साइज कितना है और उसका फैलाव कितना है, उसकी बेस पे फिर रेडिएशन भी डिसाइड। यानी कि तमाम एक बोर्ड जो है इसको देख के इसके पेशेंट के जितने भी फीचर्स हैं उन सबको देख के फिर डिसाइड। अच्छा, आज का जो इस माह का जो थीम है इस आगाही के हवाले से आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम दूंगी कि अपने आप से आगाह रहें और जल्द तशखीस के लिए आएं ताकि क्योर जो है वो आपके पास ब्रेस्ट कैंसर के। प्रोफेसर डॉक्टर कौसर बानो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हर वेलनेस के बारे में बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और इसी के साथ ही मुझे मुदस्सिर कबीर को दीजिए इजाज़त।